Hello everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Atif and I'm a spiritual teacher. Here we are today. I'm here to share with you some important wazaif. जितने भी लोग हैं जिनके रिश्ते नहीं होते और रिश्तों के लिए बहुत परेशान हैं कि आखिर साइकोलॉजी क्या है कि रिश्ते नहीं होते, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के जहन में बार बार आती हैं, जैसे कि एहसास कमतरी का शिकार होना, मैं शायद ठीक नहीं हूँ, या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं अच्छा नहीं नज़र आता, अच्छा नहीं दिखता, या मैं जो है सही नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गुड इनफ यू नो। तो इस तरह की थॉट प्रोसेस आपके अंदर जब शुरू होने लगती है तो सेल्फ डाउट जनरेट होता है, जिसकी वजह से अगर आप जिक्र भी करें रिश्तों के लिए और आप नमाज भी पढ़ें रिश्तों के लिए, तो होगा क्या कि एक प्रेशर जनरेट होगा आपके अंदर और रिश्ते जो है वो नहीं होंगे। तो ये नतीजा निकलता है, लोग जो हमसे बार बार रब्ता करते हैं तो कहते हैं कि हमने जो है वो वज़ाइफ किए हैं, जिक्र भी किया है और वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट रिजल्ट्स आर नथिंग। सो आज मैं आप लोग को इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे इंशाअल्लाह रिजल्ट डेफिनेटली आने वाला है। बट वज़ाइफ किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, और किस नीयत और दिल और इरादे के साथ पढ़ना है ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, तभी जाके आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। वज़ाइफ कैसे पढ़े जाएंगे, सबसे पहले इसको जानते हैं कि वज़ाइफ किस तरीके से पढ़े जाते हैं और उसको पढ़ने का सही तरीका, सही अदब व अदाब और अमाल, किस चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, यानी कि लवाजमात उसको कहा जाता है, किस तरीके से हम जो है वो केयर कर सकते हैं कि हमारा वजीफ़ा गलत ना हो। याद रखिएगा, अगर वजीफ़ा आप सही भी पढ़ते हैं तो करने वाला सिर्फ रब की ज़ात है, अल्लाह तबारक व तआला ही उसको पूरा करते हैं, पर अपने अमल पर यकीन रखना ये सबसे ज़्यादा कीमती होता है। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले अदब व अदाब कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि आप सही तरीके से पढ़ सकें। ये आपको सबसे पहले क्या करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपको ख्याल रखना है पाकी और नापाकी का, यानी कि आपका जिस्म जो है वो पाक होना चाहिए जब भी आप वजीफ़ा पढ़ें, और अच्छे कपड़े का इंतखाब करें हमेशा से। कलर के हिसाब से सफ़ेद या लाइट ब्लू या लाइट स्काई कलर जो होता है, जैसे कि ये स्काई कलर है, इस कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं। तो ये सारे रंग जो है ज़हनी तौर पर दिमाग के लिए अच्छे होते हैं, ताकि आप जब भी वजीफ़ा करें तो आप मस्बत रहें। दूसरी बात ये है कि आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पॉजिटिव माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है कि बाज़ लोग वज़ाइफ पर पढ़ते हैं बट दे हैव सो मच प्रेशर इन देयर माइंड एंड दे जस्ट वांट टू कि यार ये मेरा काम आज नहीं कल हो जाए, ऐसे नहीं होगा। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। पाकी का, कि आपका जिस्म जो है पाक होना चाहिए, आपके कपड़े पाक होने चाहिए, एंड द कलर्स आई ऑलरेडी टेल यू, लाइट कपड़े पहने, एक जगह पर बैठ जाएँ सुकून के साथ। अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो बैठ कर एक जगह पर मुसल्ले पर या पाक जगह पर आप बैठ कर और वहाँ पर अपना जो है वो जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैठ नहीं सकते एक जगह तो आप चलते फिरते भी वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। तो अदब अदाब के लिए आपको मैंने बता दिया है, लेकिन मैं बड़ी शॉर्टकट में बताता हूँ। द माइंड सेट शुड बी अ पॉजिटिव। आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए। प्रेशर आपने जनरेट नहीं करना अपने ब्रेन में। अगर प्रेशर है तो आप वजीफ़ा मत करें, पहले इस्तिग़फ़ार करें और अपने ज़िक्र अस्कार या अमाल करें। इसके अलावा आपने पाकी ना पाकी का ख्याल रखना है। आपकी जगह पाक हो, कपड़े पाक हो, जिस्म पाक हो, कपड़ों का अच्छे से इंतखाब करें। कपड़ों में जो कलर मैंने बताया आपको, लाइट कलर, वाइट कलर, लाइट स्काई ब्लू कलर, इस तरह के कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जगह बैठ कर करें, एक जगह बैठ कर वजीफ़ा नहीं कर सकते तो आप चलते फिरते भी वजीफ़ा कर सकते हैं। बस ये है लवाजमात। दूसरा, जब भी आप वजीफ़ा पढ़ें तो आपके दिल में आजिज़ी होनी चाहिए और आपकी नीयत जो है वो ये होनी चाहिए, अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ और शुक्रगुजारी के लिए पढ़ रहा हूँ। रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ज़हन में होना चाहिए, ए अल्लाह मैं तेरी शुक्रगुजारी के लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। जब आप शुक्रगुजारी के लिए पढ़ेंगे और वो चीज़ जो आपको चाहिए आप उसको बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वज़ाइफ की तवज्जुहात की बरकत से, पढ़ने की बरकत से, कुरान की बरकत से, अगर आपकी नीयत में सफाई होगी, अच्छाई होगी और पॉजिटिव माइंड सेट होगा, यू विल बी अट्रैक्ट 10 टाइम फास्टर दैन अदर्स। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पाएंगे। वजीफ़ा कौन सा पढ़ना है? वेरी शॉर्टली आई एम सेइंग टू यू, वजीफ़ा आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। 460 दफ़ा आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। जब भी आप पढ़ेंगे एक दिन में 460 की तादाद पूरी करेंगे। अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम है जो 1 घंटे या 1.5 घंटे में 460 की तादाद पूरी कर लेता है, इट इज़ वेरी गुड दैट यू कैन डू अगेन। सो आपको जब भी दिन में दोबारा मौका मिले आप इस वजीफे को शुरू करें। तो आप जब भी इस वजीफे को शुरू करें 460 की तादाद आप पूरी करें 460 टाइम। ओके, 460 टाइम यू हैव टू रीड दिस। ओके, जब भी आप शुरू करें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। तो ये वजीफ़ा है, ये मैंने आपको बता दिया है, इसको आप पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर रिश्ते आने लगेंगे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आपको 460 दफ़ा पढ़ना है और इसके अलावा आपको पढ़ना है हस्बुल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।
اس کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے 313 دفعہ دن میں، جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ چلتے پھرتے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جس طرح بھی آپ کو ایزی لگے آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ ادب و آداب کا خیال نہیں رکھتے، آپ کا مائنڈ کہیں اور ہے، آپ سوچ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں اور وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو اٹ ناٹ گونا ورک فار یو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آج وظیفہ پڑھوں، کل مجھے رزلٹ مل جائے، دس ویڈیو از ناٹ فار یو، یو کین لیو دس ویڈیو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جو ہے آج وظیفہ پڑھوں، مجھے 3 دن میں رزلٹ مل جائے، 7 دن میں رزلٹ مل جائے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کو بلیف سسٹم اپنا سیٹ کرنا پڑے گا۔ تو بلیف سسٹم سیٹ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہونا اور شکر گزاری ساتھ میں ہونا جل سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور آپ نے یہ چیزوں کو نوٹ کرنا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر بار بار مایوسیاں، سیڈنس ڈال رہی ہے، اور آپ نے اس کے لیے معافی مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور آپ نے پھر وظیفے کو پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت زیادہ آپ کو بینیفٹ نظر آئیں گے۔ اگر جو رشتہ آپ کو جہاں چاہیے ہوگا اس نیت سے کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، تو جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو یہ بھی ہو جائے گا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جس کے رشتے ویسے ہی نہیں ہو رہے، سب کچھ بلاک ہے، جو پریشان ہے، گھر میں بیٹھا ہوا، رشتے ہی نہیں آ رہے، تو اس کے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو ہے یہ کرے، وظائف کرے، انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ آئے گا۔ اور اگر رزلٹ نہیں آتا، سو پلیز کانٹیکٹ ود اس اینڈ ٹیل اس، وی ول بی ٹیل یو سم تھنگ بائی اسپیسیفکلی فار یو، تاکہ آپ اس طریقے سے اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اس میں کامیابی دے۔ یہ ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، دوسروں میں اویئرنیس بھی پھیلائیں، اور یہ ویڈیو شیئر بھی کریں، صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد نواز لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔